सो आज अपन क्वेश्चन ट्राई करेंगे 2026 का 21 जनवरी का शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्टली क्वेश्चन रीड करते उसको एक्सप्लेन करते फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि पी क्यू एंड एम एन, लेट पी क्यू एंड एम एन बी टू स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल। ऐसा बोला है पी क्यू और एम एन कोई दो स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है। एंड वी नो दैट अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है तो वो जो लाइन होती है वो टेंजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन और गिवन है, यहाँ पे अपन को सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइन पी क्यू एंड एम एन जो है वो सर्कल को पॉइंट ए एंड बी पे टच कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल को ओ से लिखा है और उसका एंगल बता रखा है उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ में ए ओ बी इक्वल टू π/3। देन वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू एंड एम एन। ओके, देखो सबसे पहले अपन को दे रखा है कि पी क्यू एंड एम एन दो स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने एक लाइन ले ली ये पी क्यू और एक और लाइन ले ली है ये एम एन, और दोनों टेंजेंट होंगी। ऑब्वियसली अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है तो वो उसकी टेंजेंट होती है ना। फिर आगे दे रखा है कि वो जहाँ टच कर रही है वो पॉइंट ए एंड बी है, तो यहाँ पे मैंने नेमिंग करी है ए एंड बी, और यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी मैंने लिख दी है। फिर अपन को दे रखा है कि यहाँ पे जो ओ है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। ओ जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है ना। अब ये बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी π/3 गिवन है। अब ए ओ बी दे रखा है तो मतलब ए और बी को ज्वाइन करा दो ओ के साथ में, है ना, तो π/3। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है π/3। ए जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा। बी इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, है ना। अब π/3 का मतलब क्या होता है 180 डिवाइडेड बाई 3, है ना, तो ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको मैं नेमिंग करती हूँ कुछ एच से। किससे नेमिंग करती हूँ, एच से। अब देखिए कैपिटल एच से। ओके, अब अगर ये π/3 है एंगल ओ वाला तो एच वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अपन को पता है कि ये एच ए ओ बी जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। इसके जस्ट अपोजिट ये 60 डिग्री है, तो ये पक्का जितना होगा वो कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा। यस और नो, है ना। ठीक है, अपन को ये जो एच पॉइंट कैपिटल एच है ना, इसका अपन को लोकस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लोकस। फर्स्टली क्या करूँ मैं, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। किसको, एच और ओ को यहाँ से मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। इसको ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो वी नो दैट कि भाई ये जो लाइन ओ एच है ये इसको बाइसेक्ट करती है। किसको बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट करेंगी इन एंगल्स को। अब ये ऊपर वाला एंगल जो है ये टोटल 120 था तो बाइसेक्ट कर रही है, तो ऊपर वाला भी 60 डिग्री और नीचे वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। चलो ये हो गया। मैम क्या ये π/3 वाला भी कट करेगा, यस, इसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये 60 डिग्री था तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब क्या करें, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ एच। तो पढ़ा होगा अपन ने कि जब भी अपन को किसी भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उसको कुछ अज्यूम करते, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया स्मॉल एच एंड स्मॉल के। अब मैं लोकस कैसे फाइंड करूँ, लोकस बेसिकली होता क्या है, एक मूविंग पॉइंट होता है जो किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर आता है, तो वो कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्म करेगा। ओके, अब क्या करे, वो जो मूविंग पॉइंट होता है जो पाथ ट्रेस करता है दैट वन इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे अपन को एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि ये अपन को सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से मैं रेडियस फाइंड कर सकती हूँ और सर्कल का सेंटर पॉइंट फाइंड कर सकती हूँ। कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, अपन को सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 3 इक्वल टू 0 गिवन है। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म अपन को पता है कि वो जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करके मैं सेंटर निकाल सकती हूँ, और सेंटर जो होता है वो होता है -g, -f। करेक्ट, तो सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगी तो g की वैल्यू जो आ जाएंगी वो आएंगी 2
और एफ की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3। तो 2 3 जो है वो ये ओ के कोऑर्डिनेट हो गए, ये 2 एंड 3। ओके, अगर मुझे रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस का भी फॉर्मूला है अपने पास। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा रूट जी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और सी जो है ये माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो गया। तो ये हो गया रूट 16 और ये हो जाएगा 4। तो इस सर्कल की जो रेडियस आ गई है वो आ गई है 4। ओके, अब क्या करें। अब अगर मेरे पास ओ एच की डिस्टेंस आ जाए तो अच्छा है। ओ एच की डिस्टेंस कैसे निकालूं, कैसे फाइंड करूं। तो जहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखा है ना, इधर वाला ऊपर वाला एच ए ओ वाला, अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मली बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जैसे मैं इसको नॉर्मली बनाती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये मैंने ले लिया 90 डिग्री ए, और ये पॉइंट ले लिया ओ, और ये पॉइंट ले लिया एच। एच जो दे रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ए जो बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, ओ जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल ना, तो ये तो अपन को पता है 4। मुझे ओ एच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ओ एच। अब मैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में वो फॉर्मूला देखूं जहाँ पे मेरे पास बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज हो रहा है। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, अपन को पता होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, फर्स्ट वाला होता है साइन, तो p बाई एच। तो मैं यहाँ से साइन 60 की वैल्यू लेती हूँ, मुझे ओ एच फाइंड करना है ना। साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा p बाई एच, p है 4, h वी हैव टू फाइंड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। क्या वैल्यू होती है, रूट 3/2। जैसे इसको मैंने रखा तो ये बनेगा रूट 3/2 4 ओ एच। यहाँ से मुझे ओ एच की वैल्यू मिल जाएंगी। ओ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 8/√3। क्या बन जाएगा, ओ एच इक्वल टू h/√3। अब h के कोऑर्डिनेट अपने पास एच के है और o के कोऑर्डिनेट 2 3 है, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकती हूँ, है ना। और वो पक्का किसके बराबर होना चाहिए, 8/√3 के बराबर होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, 8/√3 के बराबर होना चाहिए। तो अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसा सेक्शन बना देती हूँ, अभी देखिए। अब ओ एच इक्वल टू 8/√3 है। अब यहाँ पे मैं ओ एच भी फाइंड कर सकती हूँ क्योंकि एच के जो कोऑर्डिनेट है, एच के ही लोकस फाइंड करना है ना। एच के जो कोऑर्डिनेट है वो है स्मॉल एच स्मॉल के, और ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3। अब कोई भी अगर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं किसके थ्रू, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। करेक्ट, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रूट बनाया मैंने लिखा 2 - h का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/√3। अब दोनों जगह होल स्क्वायर करूं तो ये बनेगा अपना 2 - h का होल स्क्वायर इक्वल टू k-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64/3। होल स्क्वायर कर दिया दोनों जगह। अब मैं इसको जैसे ओपन करूंगी तो a - b का होल स्क्वायर, तो 4 - 4h प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इक्वल टू 64/3। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बनेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 6k माइनस का 4h और 9 + 4 होता है 13 प्लस का 13 इक्वल टू 64/3। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा 3h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18k माइनस 4 3 जा 12k 39 माइनस 64 इक्वल टू 0। तो 39 - 64 14 - 9 5 होता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली इक्वेशन बन रही है लास्ट में वो बन रही है 3h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 18k माइनस का 12k और माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब लास्ट में h को x से रिप्लेस करना है और k को y से। तो ये जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड या थर्ड। यहाँ पे अपन ने ये जो है वो जो होगा ये 18x प्लस h का यहाँ पे 6k माइनस 4h और 4 3 जा 12 यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो ये जो बन रहा है 4 3 जा 12h
12H और यहाँ पे बन जाएगा ये माइनस का 18K और माइनस का 12H और माइनस का 20F इक्वल टू 0। अब इसके बाद H को रिप्लेस करना है X से और K को रिप्लेस करना है Y से, तो अपन को मिलेगा ऑप्शन 3 करेक्ट। ओके, थैंक यू।